हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस सेट। और ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सेट में अगर आप देखोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 100 एलिमेंट्स, है ना। तो इसी को हम सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसी में से नंबर को चूज करना है, ठीक है। और इसने एक सेट ए डिफाइन किया है और इवेंट ए डिफाइन किया है, जिसमें x जो एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है? इस इनइक्वालिटी का एलिमेंट है। तो x माइनस 10 x माइनस 50 डिवाइडेड बाई x माइनस 30, और ये टर्म क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जो हमारा बेसिक डेफिनेशन है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस तो हमें 100 दिख रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए निकालना है, तो उसके लिए हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो x माइनस 10 x माइनस 50 डिवाइडेड बाई x माइनस 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको जब हम, क्योंकि सारा लीनियर फॉर्मेट में है, तो हम वेबीकर मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये 10 30 और 50 x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इस तरीके से आप वेव बना के जा सकते हो, है ना। पॉजिटिव है क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये अपर पार्ट जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 10 से लेके 30 तक क्लोज्ड, है ना, यूनियन 50 से लेके आगे तक, और आगे कहाँ तक जाएगा? 100 तक ही है ना। तो ये 50 से लेके 100 तक। और ये जो भी x हमारा इसको बिलोंग करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हमें कौन से नंबर चाहिए? नेचुरल नंबर वाले नंबर ही चाहिए, सिर्फ बीच का एलिमेंट नहीं चाहिए। तो काउंट कर लेते हैं कितने एलिमेंट हैं। तो सेट ए में जो होगा हमारे पास यही सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सेट ए में एलिमेंट अगर आप देखोगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? 10 11 12 और इस तरीके से लेके 30 तक, ठीक है। और दूसरा 50 51 52 से लेके 100 तक, है ना। तो यहां से देखो टोटल 1 से लेके 30 तक कितने एलिमेंट हो गए? 30, और उसमें से 9 माइनस कर देंगे तो यहां से कितने आ जाएगा? 21, है ना। और इस वाले पार्ट से हमारे पास कितने हो गए एलिमेंट? 50 एलिमेंट, है ना। तो यहां से काउंट कर लो, इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 से लेके 30 माइनस 10 से लेके 30, ठीक है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 एलिमेंट है, इसमें से 1 से लेके 9 तक माइनस करना है, ठीक है। और इस वाले पार्ट से 50 से लेके 100 तक, ये टोटल 50 हो गए, और यहाँ पे 21 हो गए, तो टोटल कितना आ जाएगा? 71। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 0.71, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मार्क कर सकते हैं हम लोग? 0.71, ठीक है। सिंपल सा बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, सेट्स हमें दिया हुआ है तो बस एलिमेंट हमें काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द लॉक ऑफ ए सेव कंसिस्ट ऑफ 5 डिस्क, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लॉक में ये 5 डिस्क है, और हर एक डिस्क में क्या है? हर एक डिस्क में हमारे पास 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स हैं, है ना। 0 से लेके 9 तक के सारे डिजिट्स हैं, और इस लॉक को ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होगा जो मैच करेगा, तो ये लॉक ओपन होगा, है ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? तो इस लॉक को ओपन करने के लिए हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हैं जो इसमें फिल होगा, है ना। तो इसको 10 तरीके से, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10, और इसके लिए भी 10, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो क्योंकि हमें इस पांचों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम पांचों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्योंकि किसी एक से ऑप्शन, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम कितना बोल सकते हैं? 10 टू द पावर 5, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5। और अब ये बोल रहा है दिस सेफ कैन बी ओपन बाय डायलिंग स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट इफ द वर्क डेज लास्ट 13 आवर, ठीक है। एक दिन में 13 आवर का वर्क होता है, एंड
डायलिंग वन कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट टेक्स 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो 10⁵ है, इसको अगर एक कॉम्बिनेशन को डायल करेंगे तो उसके लिए 5 सेकेंड होता है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम हमें लग जाएगा 10⁵ इंटू 0.5, ये टोटल सेकेंड्स हो गए हमारे पास इतने। ठीक है, लेकिन इस सेकेंड्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना दे देगा? 5, और 10⁵ है ना। तो 2 3 4 5। ठीक है, अब ये इतने सेकंड्स हो गए, लेकिन हमें से इसने सेकंड्स नहीं पूछा, हमसे इसने क्या पूछा? नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, और टोटल एक दिन में वो 13 आवर ही वर्क कर रहा है। तो डेज में डिवाइड करने के लिए, डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 × 60, है ना। पहले सेकेंड को मिनट में चेंज किया और मिनट को आवर में चेंज किया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 1 डेज हो गया, और 1 डेज में कितने आवर का वर्क होता है? 13 का। ठीक है, तो ये 13 हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 10 पॉइंट समथिंग आता है, यानी ग्रेटर देन 10 का टर्म आता है। ठीक है, 10.76 के आसपास कुछ आएगा। तो ये 10 से ज्यादा क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो 10 से ज्यादा है, मतलब ज्यादा देर लग रहा है, तो नेक्स्ट इंटीजर डेज कौन सा होगा? 11 डेज, है ना। तो इस सेफ को ओपन करने के लिए सफिशिएंट टाइम कितना हो जाएगा? 11 डेज, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि 11 डेज लगेगा, मतलब मैक्सिमम 11 डेज में सारे कॉम्बिनेशन ट्राई हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, if the line x minus 2y equal to 12 is tangent to this ellipse at a point 3, -9/2। ठीक है, तो इस इलिप्स पे ये पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, तो इलिप्स के इक्वेशन में, इलिप्स का इक्वेशन हमें ये वाला इक्वेशन है, और हमें इस पे एक पॉइंट पता है 3, -9/2। इसी पॉइंट पे इलिप्स का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, याद होगा, t इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला, है ना। और t इक्वल टू 0 हम कैसे लिखते हैं? x(x1) बाई ए स्क्वायर प्लस y(y1) बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x1 की जगह पे क्या हो जाएगा? ये मेरा x1 हो गया और ये मेरा y1 हो गया। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 3x बाई ए स्क्वायर माइनस 9y बाई 2b² इक्वल टू 1। और यही इक्वेशन सेम है ना, तो दोनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 12। यहाँ से हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हैं a और b का। ठीक है, तो क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है तो कोफिशिएंट को हम डिवाइड कर देंगे। तो पहले से कितना आ जाएगा? 3/a² होगा, 3/a² इक्वल टू 9/2b² इंटू 2, और यहां से कितना आ जाएगा? 1/12। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a² की वैल्यू 36। तो a की वैल्यू कितनी ले लेंगे? a की वैल्यू 6 आ गई। और दूसरे वाले इक्वेशन से हम b निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल हो जाएगा, 937, है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√3। ठीक है, ए और बी हमें मिल गया, और हमसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें लेंथ जो पूछा है, तो लेंथ क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b² ए, है ना। और हमसे ए और बी मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा? ab² कितना हो जाएगा? 27 डिवाइडेड बाई ए 6, है ना। तो कितना आ जाएगा आंसर? 9। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 इंपॉर्टेंट था, ये हमें लिखना आना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एट 13। ठीक है, तो 6 नंबर है, तो x1 x2 x3 x4 x5 और x6 लिख लेते हैं, और इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? 13⁻⁴ है ना। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सॉरी,
ये पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ 6 में आता है ना, तो ये 13 टू द पावर 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट वन ऑब्जर्वेशन वॉज रिकॉर्डेड एज 28 इंस्टेड ऑफ 36। ठीक है, तो एक्चुअली में 36 था, लेकिन 28 उसने लिया, तो इसको अगर मान लेते हैं कि ये 28 है, तो इसका आंसर ये था। लेकिन हमें निकालना क्या है, 36 इंटू x2 x3 x4 x5 x6 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो बाकी सारी वैल्यू तो हमें पता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू x2 से लेके x6 तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 से लेके x6 तक की वैल्यू 13 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 28 है कि नहीं, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और हमें इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो इस पूरे का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 6 रूट ऑफ दिस, तो यहाँ पे पावर में इसके 1/6 चला जाएगा, नहीं है, पावर में इसके 1/6 चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 13 टू द पावर 6 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो 13 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9/7 टू द पावर 1/6 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 9 टू द पावर 6, तो ये वाला सी ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्रिक मीन हमने यहाँ पे यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमें y दिया हुआ है, y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, और इस टाइप से ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो अगर मैं इसको हटा भी दूंगा तो भी ये क्या दिखेगा, हमें y ही दिखेगा, है ना। तो इसी सीरीज को क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर y भी लिखा जा सकता है ना। और क्योंकि बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, और ln y अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, y ln ऑफ x। और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू प्रोडक्ट रूल y और इसका डेरिवेटिव 1/x प्लस dy/dx इंटू ln x। ठीक है, यहाँ पे dy/dx को कंबाइन कर लो, तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/y माइनस ln x इक्वल टू y/x, है ना। और यहाँ से dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर बाई x इंटू 1 माइनस y ln x, है ना। तो ये हमारा सिंपल इसका डेरिवेटिव हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन, है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो तो आप दोनों तरफ ln यूज कर लो। ln इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें डिफरेंशिएट करना था यहाँ पे, और हमें पता है कि बेस ई में ही हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो इसलिए हमने वो चीज चूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस साइन एक्स, और एफ फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है आर से लेके आर तक, और दूसरा एक जी फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन किया हुआ है, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसके 1 ऑन 2 की बात कर रहा है ना, तो पहले हम चेक कर लेते हैं जो पॉसिबल है। को डोमेन इसका कितना होगा, को डोमेन इसका आर होगा, इसके लिए भी को डोमेन क्या होगा, को डोमेन इसके लिए भी आर हो जाएगा। ठीक है, इसके अगर रेंज की बात करें एफ एक्स की, तो आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये y इक्वल टू ट्वाइस एक्स है ना, इसकी वैल्यू 1 से लेके -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, लेकिन ये पूरा रियल नंबर कवर करेगा, तो इसका रेंज भी कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा। और इस वाले फंक्शन का भी, इसका भी रेंज कितना आ जाएगा, इसका भी रेंज आर हो जाएगा, है ना। तो आपको दिख रहा है कि दोनों फंक्शन क्या है, एक्चुअली में दोनों फंक्शन ऑन टू फंक्शन है ना। तो ये भी हमारा ऑन टू है और ये भी हमारा ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू तो हमने चेक कर लिया। 1 की बात करते हैं। अगर 1 चेक करोगे, है ना, तो क्योंकि ये फंक्शन अपने आप में 1 होता ही है,
तो उससे भी आप कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से मान लो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 माइनस कॉस एक्स, है ना, और ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये फंक्शन ऑलवेज क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। और सेम अगर जी डैश एक्स भी आप निकालोगे तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1/3 एक्स टू द पावर -2/3, है ना, और इसको इस तरीके से लिख लो, -1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी भी क्या दिख रहा है हमें, पॉजिटिव दिख रहा है, यानी ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 ही होगा, है ना। तो दोनों फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। और अगर f 1 1 है एंड g 1 1 है, तो g ऑफ f भी क्या होगा, ये भी 1 1 ही होगा, है ना। तो ये वाला पार्ट भी ट्रू है, ये वाला पार्ट भी ट्रू है, बोथ f एंड g आर 1 1, ये भी ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन हम मार्क करेंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके ट्रू आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, है ना, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। cos ऑफ 2 थीटा के बारे में आपको याद होगा कि इसको हम tan के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, याद होगा, है ना। वैसे ही साइन को भी हम लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हम इस वाले पार्ट में नहीं जाना है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉस से काम है, तो सिर्फ कॉस वाला पार्ट लिखते हैं। तो कॉस थीटा हमें पता है, तो इसको हम सेक थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये रिवर्स में आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, है ना। और नीचे में क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1। अब देखो सारा फंक्शन मेरा 10 में कन्वर्ट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा को हम टी ही मान लेते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज लिखना पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा टी प्लस 1/t, 1 माइनस टी इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी इक्वल टू 1 माइनस टी, ठीक है। यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल होगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस t को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये कितना दे देगा, 3t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, t इंटू 3 माइनस टी इक्वल टू 0, तो यहाँ से t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 3। t हमारा क्या था, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, ठीक है। और √3 के स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन ऑफ पाई बाई कितना था, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट का है, तो यहाँ से हम थीटा की डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, एन पाई प्लस माइनस पाई/3 एन बिलोंग टू आई, ठीक है। और ये टेन स्क्वायर थीटा 0 है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू n का मल्टीपल हो जाएगा, n पाई का मल्टीपल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से n किसको बिलोंग करेगा, i को। तो ये दोनों n डिफरेंट डिफरेंट n है, तो उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए इसको m एज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास m हो गया और ये हो गया, तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, देखो इसी फॉर्मेट का दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2 to the power n is less than n factorial and this is true for all n belong to नेचुरल नंबर, ठीक है। और हमें ऑप्शन ये सब दे रखा है, सिंपली कुछ करना नहीं है, सिंपली आप वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 लेस देन 1, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 लेस देन 2, n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, 8 लेस देन 6, n इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, ये 16, और ये कितना आ जाएगा 24, है ना। अब यहां से देखोगे कि यहां से आगे हर एक वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो हमारा स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू रहेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए,
ठीक है, तो इसमें बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडक्शन का क्वेश्चन है तो हम ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जाएंगे क्योंकि वो लेंदी होता है ना। तो सिंपली आप वैल्यू पुट करके इसमें आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है द रिलेशन tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक ना, और ये बोल रहा है कि होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल एक्स, और किस एक्स के लिए होल्ड करेगा। तो इस वाले राइट हैंड साइड को अगर आप ध्यान दोगे, राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1, है ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ x। इसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो है, ठीक है, लेकिन किस x के लिए, तो आपको ये चीज याद होगा, है ना, कि हम जब फॉर्मूला डिराइव करते हैं tan इनवर्स का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, और x y की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के लिए ये कंप्लीट क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। ठीक है, तो अब यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1 इंटू एक्स क्या होना चाहिए, और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, नीचे वाला पार्ट 1 माइनस एक्स लेस देन, है ना, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज लेस देन 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे पास पॉजिटिव है ही, है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बस बेसिक फॉर्मूला है, बस हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइन एल हैज इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो ए और बी इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट फॉर्मेट में लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, व्हेन द एक्सिस आर रोटेट थ्रू एन एंगल विद कीपिंग द ओरिजिन फिक्स्ड, ओरिजिन को फिक्स रख के एक्सिस को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो मान लो ये रोटेटेड एक्सिस है, ये स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है, और ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बन रहा है अब क्या है, पी एंड क्यू है। ठीक है, यहाँ पे पी मिसिंग है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाई पी प्लस कैपिटल वाई बाई क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये अदर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, लेकिन क्योंकि हमने ओरिजिन को फिक्स रखा है तो ओरिजिन से दोनों लाइन का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ओरिजिन से यहाँ पे लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन कितनी होगी यहाँ पे, d इक्वल टू, और d1 इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, है ना। और वैसे ही अगर यहाँ पे भी डिस्टेंस कैलकुलेट करें, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ठीक है, तो यहाँ से d2 की वैल्यू कितनी होगी, d2 इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर, और इसका मॉड ले लेते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे d1 और d2 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने ओरिजिन को चेंज नहीं किया, ओरिजिन का पोजीशन वही है, बस हमने एक्सिस को रोटेट किया, और लाइन तो सेम ही है। तो जब एक्सिस से रोटेट हुआ है तो वो चीज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस जब सेम रहेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन
1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/q²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे मैच कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। ठीक है, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस और हैं और किसी पार्ट में डाउट हो रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी अगर डिस्कस करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग आगे इसी को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।